अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी क्रैब करी। तो चलिए इसकी डिटेल रेसिपी देखते हैं, इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। 6 से 8 यहाँ पे मैंने क्रैब ले लिया है, जिसे मैं साफ़ करके अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी एंड रख दूँगी साइड में। यहाँ पे जो इसके लेग्स जैसे मैंने कट करके सेपरेट कर लिया है। देन यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 10 पेटल्स ऑफ कोकन, जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था। हाफ कप ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था थोड़ा गोल्डन होने तक। यहाँ पे करी लीव्स ले लिया है। 2 से 3 मीडियम अनियन लेंगे, जिसे हम रोस्ट कर लेंगे गैस पर। 1 इंच अदरक, 10 से 12 गार्लिक एंड 2 से 3 ग्रीन चिली। 1 फीस्ट धनिया ले लिया है। 3 टमाटो ले लिया है। टमाटो को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे एंड 3 टमाटोज का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हाफ कप ऑयल में यहाँ पे ऐड कर लूँगी मैं करी लीव्स, 3 से 4 रेड बटन चिलीज। देन जो हमने अनियन कोकोनट का पेस्ट तैयार कर लिया था वो ऐड कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसे भून लूँगी जब तक ये ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे इसमें टमाटो का जो पेस्ट तैयार किया था उसे। फर्दर इसे हम भून लेंगे। यहाँ पे जो लेग्स मैंने सेपरेट किए थे, इसे पानी डाल के मैं एक पेस्ट में तैयार कर लूँगी। 1/4 TSP हल्दी, 2 TSP कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 TSP नॉर्मल रेड चिली पाउडर, 1 TSP ज़ीरा पाउडर, 1 TSP धनिया पाउडर। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मालवनी मसाला ऐड किया है मैंने। सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ TSP ब्लैक पेपर पाउडर। मालवनी मसाला आपको कोई भी लोकल शॉप में आराम से मिल जाएगा। अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक के हम इसे भून लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे जो कोकन हमने सोक करके रखा था उसे एंड जो क्रैब हमने वॉश करके साइड में रखे थे उसे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पे मिस नहीं करना है। जो हमने लेग्स की प्यूरी तैयार की थी उसे अच्छी तरीके से हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो स्ट्रेनर में रह जाए। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया था एंड जो हमने लेग्स की प्यूरी तैयार की थी वो ऐड कर लूँगी। अच्छी तरीके से हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पे आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए रहेगी। 10 मिनट आप इसे रोटी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि इसे थोड़ा सा थिक रखिएगा। और अगर आप राइस के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें वाटर अच्छी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। 10 मिनट तक के मैं इसे कुक कर लूँगी ढक के एंड इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी मैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।